नमस्कार दोस्तों। आज ये वीकेंड रिव्यू है जिसमें कि मैं कोई चार्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट ये है कि लेवल्स सभी को पता हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद ये है कि आप लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी और आगे के लिए शुभकामनाएं। निफ्टी पे लेवल है 17,800 और 18,000। बैंक निफ्टी में लेवल्स हैं 39,300 और 40,000। अब सवाल ये है कि फ़िलहाल मार्केट की टेंडेंसी क्या है। मेरे हिसाब से आप जितना भी इस चीज़ को एनालाइज़ करें कि ग्लोबल मार्केट ऊपर है, इंडिया विक्स जो है नीचे जा रहा है, पुट कॉल रेशियो भी बहुत ज़्यादा फ़िलहाल ओवरसोल्ड नहीं है, तो कंक्लूजन इसमें यही होता है कि बाज़ार जो हैं किसी हद तक साइडवेज़ हैं और साइडवेज़ रहेंगे, क्योंकि फ्रेश ट्रिगर्स भी नहीं हैं। तो मेरे को जो सबसे अच्छी रणनीति अभी समझ में आ रही है वो ये है कि अगर आप लोअर एंड के नीचे जाएं तो आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, और अपर एंड के ऊपर जाएं तो बिकवाली करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे, तो आप 17,800 के नीचे ख़रीदारी करते हैं तो आप एक 50 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 17,750। और 18,000 के ऊपर अगर आप बेचते हैं तो 18,050 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप 40,100 के लेवल पे बेचते हैं तो ऊपर 200 पॉइंट का स्टॉप रख सकते हैं, और अगर आप 39,300 के आसपास ख़रीदते हैं तो नीचे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और एक रेंज प्ले करने की टेंडेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि एफआई सेलिंग बाज़ार को एक स्तर से ऊपर नहीं जाने देगी और डोमेस्टिक बाइंग और शॉर्ट कवरिंग आपको एक स्तर से नीचे नहीं जाने देगी। तो ये वो समय है जब स्टॉक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ करेंगे, साइडवेज होंगे। तो जिस तरह की मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में है, वैसे ही एक मूवमेंट आपको स्टॉक्स में भी नज़र आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो है ग्लोबल मार्केट ऊपर हैं, तो जो ग्लोबल सेक्टर हैं जिसमें कि मेटल, आईटी वगैरह, इनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है, और डोमेस्टिक सेक्टर्स में शायद इतनी पॉजिटिविटी नहीं देखने में आएगी। तो फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जगह रेंजिंग ट्रेड अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग इस तरह के माहौल में बहुत इजी नहीं होगी। तो कोशिश ये करें कि आप जो है लोअर लेवल्स पे ख़रीदें और अपर लेवल पे बेचें, लेकिन वहाँ भी एक मोमेंटम का ध्यान रखें। जैसा कि थर्सडे को हमने देखा कि लोअर एंड के पास बाज़ार काफ़ी तेज़ मोमेंटम से नीचे गया और फिर वहाँ से एक रिकवरी आ गई। सिमिलरली जब कभी भी हम 18,000 के ऊपर गैप अप करते हैं तो चांसेस आर के वहाँ से भी इसी टाइप की बिकवाली आ सकती है। ऐसा जो है कई हफ्ते तक चल सकता है। थोड़ा बहुत रेंज 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऐसा नहीं लगता कि बहुत लंबी रैली या बहुत लंबा डिक्लाइन यहाँ से देखने में आएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मंडे को अगला हफ्ता आपका उम्मीद है प्रॉफिटेबल रहे।
और ये सब जो विक्स आपको लो नज़र आ रहा है वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि बाज़ार एक साइडवेज ट्रेंड में जाते हुए सभी को नज़र आ रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा ना फियर है मार्केट में, ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो आपको कॉन्ट्रेरी व्यू लेना पड़ेगा कि बाउंड्रीज पे जाएं तो उल्टा करें। तो टेक केयर, ट्रेड वेल, और प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र।